हेलो, नमस्कार दोस्तों। एजिमेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जनवरी महीने के स्पीडी करंट अफेयर्स के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इस बुक में टोटल 812 प्रश्न दिए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 101 से लेकर 200 तक के सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे। साथ ही प्रत्येक प्रश्न को हम लोग रिपीट करके पढ़ेंगे ताकि सारे प्रश्न आपको लंबे समय तक याद रहे। तो दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके आने वाले हर उस एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जिस एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बुक का पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो यदि पसंद आए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इम्फाल में। हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया है? इम्फाल में। अगला प्रश्न है, 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म, 9 पद्म भूषण और कितने पद्मश्री देने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 91। 74वें गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म, 9 पद्म भूषण और कितने पद्मश्री देने की घोषणा की गई है? 91। नेक्स्ट है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी के सम्मान में। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? इंदिरा गांधी के सम्मान में। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विक्रम देवदत्त। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? विक्रम देवदत्त। नेक्स्ट है, 24 जनवरी को पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द एलिफेंट विस्परर्स। भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? द एलिफेंट विस्परर्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 47। गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? 47। अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन बनी हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणा मिलर। अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन बनी हैं? अरुणा मिलर।
अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा सम्मान देने का ऐलान किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्म विभूषण। भारत सरकार ने धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा सम्मान देने का ऐलान किया है? पद्म विभूषण। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुनलावुत विदितसर्न। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? कुनलावुत विदितसर्न। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भाड़ ओएस यानी कि भारत ओएस की सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्थान में की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी मद्रास में। भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भाड़ ओएस की सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्थान में की गई है? आईआईटी मद्रास में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुकन का निधन हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असमी भाषा के। हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुकन का निधन हुआ है? असमी भाषा के। क्रिस हिपकिंस को किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड का। क्रिस हिपकिंस को किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया है? न्यूजीलैंड का। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोल्लम, केरल। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है? कोल्लम, केरल। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 बच्चों को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? 11 बच्चों को। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्देल फतह अल सीसी। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? अब्देल फतह अल सीसी। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र की सेना के साथ। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? मिस्र के साथ। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18वां। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 18वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 झांकियों का। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया? 23 झांकियों का। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? 21 द्वीपों का। भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंकज कुमार सिंह। भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह। किस देश की आरबोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका की। किस देश की आरबोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई हैं? अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 85वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 85वां। भारतीय मूल के कौन व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी AC चारनिया। भारतीय मूल के कौन व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं? AC चारनिया। BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैप्टन सुरभि जाखमोला। BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बन गई हैं? कैप्टन सुरभि जाखमोला। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के 80वें संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी का पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द फेबलमैन्स को। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के 80वें संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी का पुरस्कार मिला है? द फेबलमैन्स को। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस्ले गार्डनर को। ये कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? एस्ले गार्डनर को। कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की। विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 10 जनवरी को। मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपाली डॉक्टर सेंडुक रुइत को। मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे दिया गया है? नेपाली डॉक्टर सेंडुक रुइत को। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। इस भारतीय राज्य को जगह मिशन के लिए UN हैबिटाट्स वर्ल्ड हैबिटाट अवार्ड 2023 से
सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा को। किस भारतीय राज्य को जगह मिशन के लिए यूएन हैबिटाट्स वर्ल्ड हैबिटाट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? ओडिशा को। हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उमरान मलिक। हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? उमरान मलिक। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैप्टन शिवा चौहान। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी हैं? कैप्टन शिवा चौहान। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिनेश कुमार शुक्ला। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? दिनेश कुमार शुक्ला। वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27 लोगों को। वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? 27 लोगों को। किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF लैब शुरू की गई है? गुजरात में। हाल ही में यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोएशिया। हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन बन गया है? क्रोएशिया। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक स्टेम शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मास्टर कार्ड ने। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक स्टेम शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार करने की घोषणा की है? मास्टर कार्ड ने। भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रिन्यू पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रिन्यू पावर के द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया है? कर्नाटक में। हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौस्तव चटर्जी। हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? कौस्तव चटर्जी। बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6वीं बार। बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? 6वीं बार। हाल ही में किस देश के मशहूर फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील के। हाल ही में किस देश के मशहूर फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है? ब्राजील के। किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता
एलिडा गुएरा का पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूबा। किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा गुएरा को पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? क्यूबा के। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुकेश अंबानी को। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? मुकेश अंबानी को। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश ने। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिरुवनंतपुरम में। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया? तिरुवनंतपुरम में। किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनीष तिवारी को। किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मनीष तिवारी को। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुभमन गिल। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? शुभमन गिल। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलीयूसुफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाम्बिया। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलीयूसुफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? गाम्बिया के। भारत रूस संयुक्त उद्यम में कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 असाल्ट राइफलों का पहला बैच बनाया है। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में। भारत रूस संयुक्त उद्यम में कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 असाल्ट राइफलों का पहला बैच बनाया है। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा वविलाला को। किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कृष्णा वविलाला को। हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। कौन सा देश अपने 75वें
स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? श्रीलंका। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है? कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस के साथ। नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया है? फ्रांस के साथ। हाल ही में किस कंपनी ने विमेंस आईपीएल में मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायाकॉम 18। हाल ही में किस कंपनी ने विमेंस आईपीएल में मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? वायाकॉम 18। सिक्स जी तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। 6G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एयरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एयरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RRR ने। किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है? RRR ने। किस संस्था ने 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व आर्थिक मंच ने। किस संस्था ने 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच ने। हाल ही में किस देश के मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए की। हाल ही में किस देश की मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हुआ है? यूएसए की। पीएम मोदी ने रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया। यह यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिब्रूगढ़ में। पीएम मोदी ने रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया। यह यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? डिब्रूगढ़ में। टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी
के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? मुंबई में। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.6%। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है? 6.6%। ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केरल की। ईयर ऑफ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? केरल की। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी IG ड्रोन्स के द्वारा। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? IG ड्रोन्स के द्वारा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स, वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अगरतला में। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स, वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? अगरतला में। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोड़ किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल में। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोड़ किस राज्य में स्थित है? केरल में। हाल ही में फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू गोल्डन ग्लोब सॉन्ग अवार्ड मिला है। RRR के निर्देशक कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी SS राजामौली। हाल ही में फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब सॉन्ग अवार्ड मिला है। RRR के निर्देशक कौन हैं? SS राजामौली। CPCB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। CPCB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन था? दिल्ली। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर में। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में हुआ है? जयपुर में। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते रखने के लिए RBI से मंजूरी मिली है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंडियन बैंक। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते रखने के लिए RBI से मंजूरी मिली है? इंडियन बैंक को। भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी शॉ ने। भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? पृथ्वी शॉ ने। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर गैरेथ बेल ने संन्यास लिया है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेल्स के। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर गैरेथ बेल ने संन्यास लिया है? वेल्स के। 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? पंजाब में। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस राजामौली ने। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? एस राजामौली ने। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया है? इंदौर में। हाल ही में कहां बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर में। हाल ही में कहां पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? जम्मू और कश्मीर में। भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनाहत सिंह ने। भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है? अनाहत सिंह ने। हाल ही में आरबीआई कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16,000 करोड़ की। हाल ही में आरबीआई कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? 16,000 करोड़ की। CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में। CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई है? हरियाणा में। हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डे पर बड़ा हादसा हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल के। हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डे पर बड़ा हादसा हुआ है? नेपाल के। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुयाना के। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? गुयाना के। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों खिताब जीते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
मैग्नस कार्लसन ने। हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों खिताब जीते हैं? मैग्नस कार्लसन ने। पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहां किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर में। पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहां किया? नागपुर में। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली ठाकुर को। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर को। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल नासर से। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? अल नासर से। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य कुमार यादव को। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया गया है? सूर्य कुमार यादव को। किस भारतीय संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IISC बेंगलुरु। इस भारतीय संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है IISC बेंगलुरु को। दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर में। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? बेंगलोर में। भारत ने कितने मेगावाट की मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान की ड्रक ग्रीन पावर कॉर्प को हैंड ओवर किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 720 मेगावाट की। भारत ने कितने मेगावाट की मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान की ड्रक ग्रीन पावर कॉर्प को हैंड ओवर किया है? 720 मेगावाट की। इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद में। इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? अहमदाबाद में। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय की। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? ग्रामीण विकास मंत्रालय की। रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृत भारत
स्टेशन योजना। रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? अमृत भारत स्टेशन योजना। किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्बिया ने। किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? सर्बिया ने। ग्रीन मेथनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के विकास के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ एक एमओयू साइन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेक्नीमॉन्ट ग्रुप के साथ। ग्रीन मेथनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के विकास के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ एक एमओयू साइन किया है? टेक्नीमॉन्ट ग्रुप के साथ।